डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उन्हें भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री, विद्वान और कुशल प्रशासक हैं, जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों और वैश्विक मान्यता प्राप्त नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फटाफट से ऐसे ही पॉलिटिशियंस और क्रांतिकारियों को जानने के लिए इस इतिहास के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। मनमोहन सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1932 को पंजाब के गदरपुर, जो पाकिस्तान में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और उदारवादी पृष्ठभूमि से था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही मनमोहन सिंह जी शिक्षा और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा पूरी की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक विशेषज्ञता को मजबूत किया। मनमोहन सिंह की शिक्षा और विशेषज्ञता ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया। वे केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री और नीति निर्माता भी थे। उनके नेतृत्व में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की नींव रखी। उनका करियर सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से शुरू हुआ। वे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में भर्ती हुए और फिर आर्थिक नीति और योजना आयोग में विभिन्न पदों पर काम किया। 1966 में वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और बाद में विश्व बैंक में भी कार्य कर चुके हैं। इस समय में उन्होंने वैश्विक आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रणाली की समझ प्राप्त की, जो बाद में भारत की आर्थिक रणनीति के लिए उपयोगी साबित हुई। मनमोहन सिंह जी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि 1991 के आर्थिक सुधार हैं। उस समय भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार घट चुका था, महंगाई बढ़ रही थी और आर्थिक वृद्धि धीमी थी। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने न केवल अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, बल्कि व्यापक सुधार भी लागू किए। उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, सरकारी उद्योग में निजीकरण शुरू किया, व्यापार और वित्तीय नीतियों में उदारीकरण किया और टैक्स ढांचे। उनके सुधारों ने भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया। यही कारण है कि उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर भी उल्लेखनीय है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 2004 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने 10 साल का सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व शांत और सहमतिपूर्ण था। उन्होंने सामाजिक कल्याण योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठाए। उनका दृष्टिकोण हमेशा नीति आधारित और आर्थिक साक्षरता पर केंद्रित रहा। उनकी विशेषता यह है कि वह बहुत शांत स्वभाव के नेता है। उनकी शैली बोलचाल में सरल, विनम्र और तथ्य आधारित होती है। वे भाषणों और नीतियों में विवाद से बचते हुए वास्तविक समस्याओं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका यह गुण उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। मनमोहन सिंह को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त हुई। उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। उनके योगदान ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र बनाने में मदद की। उनका निजी जीवन भी बहुत अनुशासित और सरल रहा। मनमोहन सिंह ने अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ जीवन व्यतीत किया और उनके परिवार में 2 बेटियां हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में वे विनम्र, सादगीपूर्ण और अध्ययनशील रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, अनुशासन और ज्ञान के माध्यम से किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए बड़ा योगदान दिया जा सकता है। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व और नीति निर्माता के रूप में भी याद किए जाते हैं। उनके आर्थिक सुधारों और नीतियों का प्रभाव आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में देखा जा सकता है। मनमोहन सिंह जी का जीवन, शिक्षा और राजनीतिक करियर प्रेरणादायक है। उन्होंने आर्थिक संकट के समय दूरदर्शिता और कुशलता से देश की सेवा की। उनका शांत, विनम्र और नीति आधारित नेतृत्व भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। वह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि भारत के आर्थिक सुधारों और वैश्विक पहचान के लिए एक स्थायी योगदान देने वाले नेता भी हैं। उनका जीवन आज भी छात्रों, राजनीतिज्ञों और नीति निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही क्रांतिकारियों और नेताओं के बारे में जानने के लिए।